कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर मंगलवार को होने वाले गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीद दिवस व गीता महोत्सव की तैयारियों को लेकर पलवल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम उपस्थित हुए। करीब 4 से 5 हजार लोगों को कुरुक्षेत्र ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 25 तारीख को मंगलवार को दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की धरती और सांस्कृतिक की धरोहर कुरुक्षेत्र की धरती पर आ रहे हैं और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो कि इतिहास रचा है बिहार के अंदर। उसके बाद ये पहली रैली, और वो भी ऐसे सांस्कृतिक जगह पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया हो, उस गीता जयंती के महोत्सव के अवसर पर और 350 साल हिंद की चादर जो हमारा बड़ा कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग यात्राएं भी चल रही हैं, उसको लेकर भी सिख भाइयों के बड़े कार्यक्रम में भी इस देश के प्रधानमंत्री जी हिस्सा लेंगे। हमारी जो ड्यूटी लगी है, जो पार्टी की निरंतर काम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब लोग 24/7 24 घंटे, ऐसा नहीं कि इलेक्शन मोड में ही काम करते हैं। बाकी पार्टी आप सबने देखी है, सब लोग जानते भी हो कि इलेक्शन मोड में ही जब कोई चुनाव आता है तो ही काम करते हैं, बाकी नहीं तो ना समाज से कोई लेना देना है, ना पार्टी से कोई लेना देना है, ना किसी कार्यक्रमों से कोई लेना देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर पार्टी के लिए, समाज के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता जो भी भूमिका जिस पर बन पड़ती है उस भूमिका में अपना काम करता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे कार्यकर्ता पहले भी और अब भी जिनके व्यक्तिगत काम भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उसके लिए भी इग्नोर करते हुए, नकारते हुए भी पार्टी के काम में लगातार लगे रहते हैं। और पार्टी की खूबसूरती यह है कि मंच वाला कभी सामने आ सकता है और सामने वाला कभी भी मंच पर आ सकता है। ऐसी खूबसूरती पार्टी की है। इस देश और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को धर्म की नगरी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में 350 हिंद की चादर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और पूरे हरियाणा के हर विधानसभा में पूरा जोश और उत्साह है कि लोग वहां से प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। और पलवल हमारी तीनों विधानसभाओं, जिले की तीनों विधानसभाओं से 3 से 4 हजार लोग अलग अलग बसेज और गाड़ियों के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। न्यूनतम पे हो, मासिक छुट्टियां हो, हेल्थ चेकअप हो, ग्रेजुएटी हो, अलग अलग उनके बीमा हो, हर चीज में उनको, हमारे नए श्रमिकों को जो कानून पास किए उनमें उनको फायदा मिलेगा। एक बड़ी काम हमारी भारत सरकार ने करने का काम श्रमिकों भाइयों के लिए किया है। मंत्री जी, 29 तारीख को कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत दिल्ली में के रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस भटकी हुई पार्टी है, न नीति है, न नेतृत्व है, न नियत है। सिर्फ इस देश में झूठ और अफवाह, भ्रम फैलाकर पहले आपस में भिड़ते थे, सिर फुटाई होती थी, फिर ईवीएम का रोना रोते थे, अब वोट चोरी का रोना रोएंगे। अब किसी और प्रदेश में हारेंगे तो बोलेंगे कांग्रेस जबरदस्ती चोरी कर ली है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को, कांग्रेस को इतना सदमा लगा हुआ है कि वो ऊल जलूल काम करने में लगे हुए हैं।